सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः सिद्धं शुद्धं पनमिय जिनीन्द्रवरनेमि चन्दम कलङ्कं गुणरयन भूषणोदयं जीवसपरुवनं मोक्षम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमि चंद्राचार्य महामुनि राज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की जय। श्रमण शिरोमणि आचार्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। सप्तम गुणस्थान का वर्णन कल की कक्षा में हम सभी ने देखा था, और सप्तम गुणस्थान के माध्यम से जो मुनि महाराज होते हैं, जो सप्तम गुणस्थान में है, उनके वहां पर कौन कौन से कार्य होते हैं, इन सभी बातों पर कुछ चर्चा कल की कक्षा में हमने की थी। 53 नंबर की गाथा में हमने पढ़ा था, पहले 52 हुई थी। यहाँ अपूर्वकरण इस अवस्था में भिन्न समयवर्ती जीवों में विशुद्ध परिणामों की अपेक्षा कभी भी सादृश्य नहीं पाया जाता, किंतु समसमयवर्ती जीवों में सादृश्य और वैसादृश्य दोनों ही पाए जाते हैं। इस गाथा के माध्यम से यह समझा था, सप्तम गुणस्थान वर्त में जब अपूर्वकरण परिणाम होते हैं तो जो जीव एक समय में ध्यानस्थ अवस्था में बैठे हैं, उन जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं, लेकिन जो भिन्न समय में ध्यानस्थ अवस्था में बैठे हैं, उनके परिणाम कभी भी समान नहीं होंगे। फिर हमने पढ़ा था कि भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न ही, एक समयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न भी समान भी। यहाँ पर अनुकृष्टि रचना क्यों नहीं है? यहाँ पर ये पढ़ा था, ऊपर और नीचे के परिणामों में समानता दिखाने के लिए अनुकृष्टि बनाई जाती है। अनुकृष्टि किस लिए होती है? ऊपर के और नीचे के जो भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम हैं, उनमें समानता दिखाने के लिए। अपूर्वकरण में ऊपर और नीचे के जीवों के परिणामों में समानता है ही नहीं, इसलिए अपूर्वकरण में अनुकृष्टि रचना नहीं होती है। 53 नंबर की गाथा में हमने कल पढ़ा था, इस गुणस्थान का काल अंतर मुहूर्त मात्र है और इसमें परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं। वे परिणाम उत्तर उत्तर प्रति समय समान वृद्धि को लिए हुए हैं तथा इस गुणस्थान में नियम से अनुकृष्टि रचना नहीं होती है। अपूर्वकरण का काल अंतर मुहूर्त है, अर्थात असंख्यात समय है। कुल परिणामों की संख्या भी असंख्यात लोक प्रमाण है और चय का प्रमाण भी यहाँ असंख्यात लोक है। एक एक समय के परिणामों की संख्या भी असंख्यात लोक है। परिणामों की विशुद्धि अपूर्वकरण के पहले समय का जघन्य परिणाम अध प्रवृत्तकरण के अंतिम सर्व विशुद्ध परिणाम से भी अनंत गुना विशुद्ध है। प्रत्येक समय के जघन्य परिणाम से उसी समय का उत्कृष्ट परिणाम अनंत गुनी विशुद्धता लिए हुए होता है। एक समय के उत्कृष्ट परिणाम से अगले समय का जघन्य परिणाम भी अनंत गुना विशुद्धि लिए हुए है। मतलब अपूर्वकरण में प्रति समय जब वो अगले अगले मतलब परिणामों की विशुद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उनकी जो विशुद्धि है वो अनंत गुनी होती है। इस अपूर्वकरण में चार आवश्यक होते हैं।
इन चीजों को मुख्य रूप से याद रखना। ये गाथा में नहीं दिया है, आप कल लिए जब लिया था तो बहुत लोग बोले कि भैया जो मुख्य बातें वही बताओ, गाथा के अनुसार दूसरी बातें थोड़ा सा कठिन जाती है। बिल्कुल बात सही है, लेकिन सप्तम गुणस्थान की चर्चा जहां पर भी आएगी, अब आप सप्तम वर्ष के, जो द्वादश वर्षीय में सप्तम वर्ष के छात्र है, तो आपको जब सप्तम वर्ष की चर्चा होगी और सप्तम गुणस्थान की बात वहां पर आएगी, तो सब लोग अपूर्वकरण के विषय में बात करेंगे। आप वहां पे बिल्कुल बहुत अच्छे से बोलेंगे कि अपूर्वकरण मतलब पूर्व में परिणाम नहीं हुए ऐसे परिणाम। फिर आप बोलेंगे कि समान समय में जो ध्यानस्थ अवस्था में बैठे उनके परिणाम समान असमान दोनों होते हैं। फिर आप बोलेंगे कि भिन्न समय में जो बैठे हैं उनके परिणाम भिन्न ही रहेंगे, वो समान नहीं हो सकते हैं। और यदि उन्होंने पूछा कि यहाँ पे आवश्यक चार कार्य कौन से होते हैं, तो उन चार कार्यों के विषय में जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। और ये बातें हम यहीं पर सीखेंगे। कौन सी चार बातें हैं? गुण संक्रमण, स्थिति कांडघात, अनुभाग कांडघात और गुण श्रेणी निर्जरा। चारों बातें होती है और चारों बातें अपना अपना कार्य बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर होता है। कर्मों की बहुत निर्जरा यहाँ पर होती है। यूं समझिए, सप्तम गुण स्थान में जिसकी विशुद्धि बहुत अधिक बढ़ गई, वह जीव यहां से मोक्ष तक जा सकता है सीधा। इतनी विशुद्धि की बात यहाँ पर लिखी हुई है। सप्तम गुण स्थान को बहुत अच्छे तरीके से समझ के, सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारी आत्मा के कल्याण के लिए ही नहीं, बल्कि इस सप्तम गुण स्थान में जो जो मुनि महाराज जी है, उन मुनि महाराज जी को नमस्कार करके देखो। आत्मा के कल्याण मतलब अभी पंचम काल में तो एकदम कल्याण होने वाला नहीं है, लेकिन ऐसे मुनि महाराज जी को देख के ही हम आगे बढ़े और हमारे साथ साथ हमारे सभी जीवों का कल्याण हो, इस भावना के साथ हम आगे बढ़े। तो इस सप्तम गुण स्थान में जिनकी विशुद्धि अच्छी बनती है, जो एकाग्र होता है ना, उसका कल्याण होता है। अब देखो, मतलब उदाहरण आपको बताओ, 5 पांडव हैं। पांचों पांडवों ने कठोर तपस्या की और इतनी कठोर तपस्या हुई उनकी कि लोहे के गरम गरम आभूषण उनको पहनाए गए, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। उसके बाद भी नकुल और सहदेव अनुत्तर विमान तक गए, मतलब 32 या 33 सागर का बंध उन्होंने किया। और पांचों की एकाग्रता जो थी वो वास्तविकता में बहुत अच्छी थी, लेकिन स्थिर तीन ही पांडव बने, युधिष्ठिर, भीम जी और अर्जुन जी। इन तीनों ने क्षपक श्रेणी का आरोहण किया। क्षायिक सम्यक्त्वी थे, ये सभी के सभी क्षायिक सम्यक्त्वी थे। युधिष्ठिर जी, भीम जी और अर्जुन जी ने क्या किया? क्षपक श्रेणी का आरोहण किया। और अंतर मुहूर्त मात्र में आप सोचो, सप्तम गुण स्थान से ऊपर उठे, क्षपक श्रेणी का प्रारंभ किया और अंतर मुहूर्त में मोक्ष चले गए। लेकिन नकुल जी और सहदेव जी के परिणामों में थोड़ी सी विशुद्धि कम हुई, इसलिए उन्होंने उपशम श्रेणी चढ़ी। आयु पूरी हुई, 11वें में वहां से वो नीचे उतरे क्योंकि उपशम श्रेणी थी, और वहां से मरण करके वो अनुत्तर विमान में गए। अब यहाँ पर बहुत लोग ये कहते हैं कि उनको भाइयों का विकल्प था। ऐसी बात नहीं, देखो सिद्धांत को समझना, उनको भाइयों का कोई विकल्प नहीं था। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उन्होंने आगामी आयु का बंध किया था। याद हो तो कल हमने एक बात पढ़ी थी, सप्तम गुण स्थान से अष्टम गुण स्थान में वे जीव क्षपक श्रेणी प्रारंभ करते हैं जिनकी आगामी आयु का बंध नहीं हुआ। तो आगामी आयु का बंध कौन करेंगे? आगामी आयु का बंध करेंगे, आगामी आयु जिन्होंने बांधी हो वो क्षपक श्रेणी प्रारंभ नहीं करेंगे। और जिनकी आगामी आयु नहीं बंधी वो क्षपक श्रेणी प्रारंभ करके मोक्ष जा सकते हैं। ठीक है, ये 5 पांडवों के विषय में है। यहाँ पर बताना सिर्फ मैं इतना चाह रहा हूं कि इस श्रेणी में, मतलब इस सप्तम गुण स्थान से अष्टम में जाते समय यदि हमारी विशुद्धि बहुत अच्छे से यदि होती है, तो वह जीव नियम से मोक्ष को जाता है, यदि आगामी आयु का बंध हमने नहीं किया हो तो। ठीक है, अब देखो,
ये जो प्रमत्त नामक गुणस्थान था, वहां से अब हम सातवें गुणस्थान में अप्रमत्त में आ गए। अब इस प्रमत्त अप्रमत्त की क्या विशेषता है? ठीक है, प्रमत्त और अप्रमत्त की विशेषता प्रवृत्ति से है। प्रवृत्ति अर्थात क्रिया की अपेक्षा से ये सब बातें होती है। वैसे यदि देखा जाए तो संज्वलन का तीव्र उदय है तो छठवें में प्रमाद है, और सातवें में संज्वलन का मंद उदय है तो प्रमाद का अभाव है। मुनि महाराज जी आहार कर रहे हैं। आहार करते हुए इच्छा हुई और उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया आहार के लिए। यहां पर वो षष्टम गुण स्थान में आए। ठीक है, और उतने में आहार लेने के बाद देखो इसमें कोई जीव तो नहीं, कोई बाल तो नहीं, और इस तरह से वो देख रहे हैं, शोधन कर रहे हैं। और शोधन करते समय किसी जीव का घात ना हो, यदि इसमें कुछ अशुद्ध हो तो मेरा भी ह्रास ना हो, और इसमें ये कुछ आता है तो मैं इसको छोड़ दूंगा। मतलब भूख लगी है लेकिन फिर भी देख रहे हैं। जिसको भूख लगी हो और इतना अन्न हाथ में आए, भाई चलो खा तो लो, देख लेंगे बाद में, ऐसा नहीं, बिल्कुल वो ध्यान से देख रहे हैं। तो जो शोधन कर रहे हैं वहां पर उनका अप्रमत्त हो जाता है। मतलब आहार ग्रहण करना प्रवृत्ति है, शोधन करना निवृत्ति है। प्रवृत्ति में प्रमाद है, निवृत्ति में अप्रमाद है। अब उस घास को मुख तक ले जा रहे हैं, ठीक है ना, शोधन कर लिया, मुख तक ले जा रहे हैं। मुख तक ले जाते समय वो मुनि महाराज जी कहां पर गए? छठवें गुणस्थान में गए। क्यों? अभी वो ले मतलब उसका स्वाद लेने की तरफ है, प्रवृत्ति हो रही है। अच्छा, मतलब उसको वो जो ले रहे हैं वो फिर छठवें में गए। फिर मुख में रखा, चबा रहे हैं, एकदम निगलूंगा नहीं मैं इसको, चबा रहे हैं, फिर अप्रमत्त है। निगल रहे हैं, आनंद आ गया थोड़ा सा, प्रमत्त है। ऐसे विहार कर रहे हैं, बिल्कुल आगे जाना है, पैर रखा, प्रमत्त। लेकिन अगला पैर रखने के पूर्व ही देख लिया जीव है क्या नहीं, अप्रमत्त। ये सातवें गुणस्थान की विशेषता। आप सोचो तो मुनि महाराज जी का जीवन किस तरह से होता है। बड़े आसानी से हम उनको नाम रखते हैं, हम उनके ऊपर कुछ भी कटाक्ष करते हैं, नहीं, बहुत जबरदस्त कर्मों की निर्जरा उन मुनि महाराज जी की हो रही है। और ये कषायों की तीव्रता मंदता अंतरंग की अपेक्षा से है। बाकी ये सब जो बातें होती है ये तो कहने की है कि हम प्रमत्त अप्रमत्त की बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में कषायों की जो मंदता है उस मंदता पे सभी बातें डिपेंड होती है। इसलिए इसको इन्हीं रूप से समझना। अब हमने देखा इसमें चार कार्य होते हैं। देखिए पहला कार्य लिखा है गुण श्रेणी निर्जरा। हमारी इधर की लाइट ऑफ हुई है, कक्षा चलती रहेगी। बीच में कहीं रेंज कम हुई तो मैं बोलना बंद कर दूंगा, ठीक है ना, 2 मिनट के लिए, वैसे तो अभी रेंज है। गुण श्रेणी निर्जरा, सत्ता में स्थित कर्मों की प्रति समय असंख्यात गुणाकार रूप से निर्जरा होना। सत्ता में स्थित कर्मों की निर्जरा हो रही है और असंख्यात गुणाकार रूप से हो रही है, ये कहलाती है गुण श्रेणी निर्जरा। और गुण श्रेणी निर्जरा में विशेषता क्या होती है? आयु की गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती है। शेष सभी पुण्य रूप पाप रूप प्रकृतियों की गुण श्रेणी निर्जरा होती है। क्योंकि आयु जितनी भी बांधी हुई है उतनी आयु को भोगना ही है, वो कम नहीं होती है। ठीक है ना, इसलिए उसकी गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती है, शेष सभी पुण्य और पाप रूप की होती है। इससे कर्म का स्थिति सत्व नहीं घटता। ध्यान देना, स्थिति कांडक घात में स्थिति सत्व घटता है, गुण श्रेणी निर्जरा में स्थिति सत्व नहीं घटता। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो गुण श्रेणी आयाम होता है, वह वो जो जीव अपने कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं वो कर्म ही उनके प्रकृतियों की कमी कर रहे हैं, उनके स्वभाव की कमी कर रहे हैं। ठीक है ना, ये गुण श्रेणी निर्जरा होती है। गुण संक्रमण क्या है? जिनका बंध नहीं हो रहा है, सत्ता में स्थित ऐसी पाप प्रकृतियों का प्रति समय असंख्यात गुना
वर्तमान में बनने वाली अन्य प्रकृति रूप हो जाना। वर्तमान में देखो, अभी बंध बंद नहीं हुआ है, बंध तो हो रहा है, लेकिन जिनका बंध नहीं हो रहा है, ऐसे सत्ता में तो बहुत सारे पाप प्रकृतियां भी पड़ी है ना। अष्टम गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज जी के अभी जो बंध होगा, क्या पाप प्रकृतियों का होगा? नहीं होगा, पुण्य प्रकृतियों का होगा, नियम है। लेकिन सत्ता में तो अभी पाप प्रकृतियां है ना, तो सत्ता की पाप प्रकृतियां पुण्य रूप परिवर्तित हो जाती है, यह गुण संक्रमण है। समझ में आ रहा है? देखो, गुण श्रेणी निर्जरा क्या है? जो टंकी में पानी भरा हुआ है, उन टंकी में भरे हुए पानी को हम क्या कर रहे हैं? अभी कम कम कर रहे हैं। ठीक है, कहां से? नीचे से नल शुरू कर दिया हमने, नीचे से नल शुरू कर दिया, ये गुण श्रेणी निर्जरा हो रही है। अब क्या हो रहा है? ऊपर से टंकी में मीठा पानी आ रहा है, लेकिन टंकी में थोड़ा खारा पानी बचा भी तो था, तो खारा पानी मीठे में परिवर्तित हो रहा है, गुण संक्रमण हो रहा है। नियम को उदाहरण के रूप में लेना, नियम को नियम के रूप में। ठीक है, तो खारा पानी मीठे पानी रूप परिवर्तित हो रहा है, गुण संक्रमण। गुण संक्रमण में क्या होता है? एक कर्म का अन्य कर्म रूप होना, अप्रशस्त कर्मों का, देखो किस बनने वाले कर्मों का होगा क्या? नहीं नहीं, सत्ता के कर्मों का प्रति समय अप्रशस्त कर्म प्रशस्त कर्मों में बदलेंगे। पहले समय से अगले समय असंख्यात गुना संक्रमण होगा। मूल प्रकृतियों में परस्पर संक्रमण नहीं होता, चारों आयुओं का आपस में संक्रमण नहीं होता। मान लो मनुष्यायु तो देवायु नहीं होगी, जो वो मनुष्यायु है मनुष्यायु ही रहेगी, लेकिन उसमें जो पुण्य प्रकृतियां है उस रूप होगा। मोहनीय के उत्तर भेद, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी का आपस में संक्रमण नहीं होता। दर्शन मोहनी का दर्शन मोहनी में, चारित्र मोहनी का चारित्र मोहनी में संक्रमण हो सकता है। स्थिति कांडक घात क्या हुआ? अभी गुण श्रेणी निर्जरा में नीचे से नल शुरू किया था, पानी अभी कम नहीं हो रहा है। स्थिति कांडक घात, सत्ता में स्थित समस्त कर्मों की कुछ स्थिति हर अंतर मुहूर्त में नष्ट होना। अब हमने क्या की? बड़ी बाल्टी ली और उस टंकी में ऊपर से वो बाल्टी डाली। नीचे से तो नल शुरू है, लेकिन ऊपर से और हम पानी कम कर रहे हैं, ताकि सारा खारा पानी निकल जाए, मीठा पानी भर जाए। ये होता है स्थिति कांडक घात। जितनी स्थिति नाश करनी है, अग्रभाग के उतने स्थिति निषेकों को नीचे के स्थिति में दिया जाता है। हर अंतर मुहूर्त में सारे निषेकों को नीचे देकर ऊपर की स्थिति समाप्त हो जाती है। स्थिति कांडक घात में विशेष क्या होता है? एक स्थिति खंडन में अंतर मुहूर्त काल लगता है। आयु को छोड़कर शेष सारे कर्मों की स्थिति खंडन किया जाता है, घात किया जाता है। एक करण में संख्यात हजार बार स्थिति कांडक घात होते हैं। ऐसे स्थिति कांडक घात के द्वारा स्थिति के सत्वकरण के प्रारंभ से अंत में संख्यात गुना कम हो जाता है। अनुभाग कांडक घात हो रहा है, सत्ता में स्थित पाप प्रकृतियों का अनुभाग हर अंतर मुहूर्त में अनंत बहुभाग नष्ट कर रहा है। मतलब देखो, गुण संक्रमण हो रहा था, खारा पानी मीठा हो रहा था। अनुभाग कांडक घात क्या करेगा? उस मीठे को तो और मीठा बना रहा है, लेकिन खारा जो हो है वहां पर, उसका खारे पने का भी अनंत भाग बहुभाग नष्ट कर रहा है। जो खारा है वो पाप प्रकृतियां समझो, तो खारेपन का उसमें जो स्वाद है उसका अनंत बहुभाग नष्ट हो रहा है। तो चारों कार्य एक साथ इस गुण स्थान में हो रहे हैं। तो जितने अनुभाग का नाश करना है, अग्रभाग के उतने अनुभाग के स्पर्धकों को हीन अनुभाग के स्पर्धकों में दिया जाता है। एक अंतर मुहूर्त में सारे स्पर्धकों को हीन अनुभाग में देने पर अधिक शक्ति वाले स्पर्धक समाप्त हो जाते हैं। एक अनुभाग खंडन में अंतर मुहूर्त काल लगता है। सत्ता के सर्व अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग घात होता है, पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग नहीं घटता है। एक स्थिति कांडक घात में हजारों अनुभाग कांडक घात हो जाते हैं। इस प्रकार से गुण श्रेणी निर्जरा प्रदेशों की क्षेत्र की अपेक्षा, गुण संक्रमण प्रकृतियों का द्रव्य की अपेक्षा,
स्थिति कांडक घात स्थिति का काल की अपेक्षा, अनुभाग कांडक घात अनुभाग का भाव की अपेक्षा, ये चार कार्य इस अपूर्वकरण के प्रथम समय से होते हैं और मोहनीय मतलब 10वें गुणस्थान तक जो है मोहनीय कर्म का होता है, और शेष कर्मों का जो है ये चार कार्य 12वें गुणस्थान तक होते हैं। इसलिए इन चारों कार्यों को यहाँ समझना बहुत आवश्यक है। अनिता दीदी जी क्या पूछ रहे हैं आप? अनिता दीदी जी पातोड़ी। हाँ, ये एक स्थिति कांडक घात में हजारों अनुभाग कांडक घात हो जाते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। मतलब एक स्थिति कांडक घात जब तक हो रहा है तब तक सत्ता में जो स्थित कर्म है जो अनुभव में आ रहे हैं, वो अनुभव में आने वाले उन अनुभागों का मतलब पापों का उसमें से कम करना। तो एक स्थिति कांडक घात तक अनुभाग तो बहुत सारे होंगे ही होंगे। भाई देखो, एक बाल्टी ऊपर से हम पानी निकाल रहे हैं, वो एक स्थिति कांडक घात समझना। लेकिन हाँ जब तक यहाँ टंकी में खारा पानी कितना भरा हुआ है, बहुत सारा भरा है, तो वो हाँ। खारे पानी का अस्तित्व कम किया जा रहा है, तो अनुभाग तो बहुत ज्यादा होंगे ना। स्थिति कांडक की संख्या कम होगी, अनुभाग की उससे 1000 गुना होगी। तो ये तो हर स्थिति में ऐसा ही रहेगा, अनुभाग की स्थिति हमेशा ही जारी रहेगी। हर स्थिति में रहेगा। अनुभाग हमेशा ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि अनुभाग अनुभव का विषय है और स्थिति स्थिति का विषय है, तो अनुभाग तो ज्यादा ही रहेगा। ठीक है। ठीक है भैया जी। ऐसे इतने उदास होके ठीक है क्यों बोल रहे, समझे कि नहीं समझे आप? अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ भैया जी। देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या लिख रहे हाँ, हैं। एक बार एक, स्थिति कांडक को एक बार फिर से बताए, फिर स्थिति कांडक के अनुभाग कांडक को समझेंगे। देखो स्थिति कांडक घात कैसे होता है। जितनी स्थिति नाश करनी है हम्म। अग्रभाग के, उतने स्थिति के निषेकों को नीचे की स्थिति में दिया जाता है। तो हम्म। स्थिति कांडक घात मतलब जैसे गन्ने का रस है, तो गन्ना हम्म। है, तो गन्ने हम्म। को ऊपर से जहां जहां पर उसके ऐसे बने हुए रहते हैं ना ज्वाइंट, वहां से टुकड़े कर रहे हैं, वो स्थिति घटती जा रही है। समझ में ठीक है। आया? अब हाँ। नीचे जितना गन्ना बचा है, उस गन्ने में सब तो मीठापन है, लेकिन हो सकता है कहीं कहीं पर गन्ना लाल सा आता है, उसको हम समझने के लिए समझते कि ये पाप प्रकृति रूप है, तो हाँ। उसका भी अनुभाग ये कम करके उसको भी मीठे में परिवर्तित कर रहे हैं। तो अनुभाग संग्रह तो से। हमेशा ज्यादा ही होगा ना, स्थिति कम होगी। तो एक हम्म। स्थिति कांडक में अनुभाग हजारों हो सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। हाँ, ठीक है। समझ में आ रहा है विषय? अब जो जो सामने वही ले रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या अब? हाँ, अब आ रहा है समझ में थोड़ा। देखो ऐसा सब होता, क्या होता है, हम लोग ने जो कक्षा में पढ़ा है बनाना गुरु जी से, फिर महेश भैया जी से, सतना वाले, उनसे हम पढ़ते हैं, तो जो बातें बीच में आ गई याद तो बता देते हैं, तो सब बातें थोड़ी लिखी हुई होगी। ठीक है ना? बिल्कुल सही बात है। जी जी। अभिलाषा जी जैन आप कुछ पूछ रहे हैं? जी भैया, पूछना तो था पर अब बोलो क्लियर हो बोलो गया बोलो मैंने। बोलो। ये मैं ये पूछ रही थी कि आप पाप प्रकृति का ही कह रहे हैं, पुण्य का नहीं होगा नष्ट, पुण्य का भाव। देखो पुण्य की बात जहां पर होगी वो सिर्फ ऊपर दिया है। कहां पर दिया है? गुण श्रेणी निर्जरा में। अब वहां पर जो गुण संक्रमण होगा वो पाप का पुण्य रूप होगा। ठीक है, गुण संक्रमण। लेकिन गुण श्रेणी निर्जरा की बात जहां पर आती है, तो गुण श्रेणी निर्जरा पाप की भी होगी पुण्य की भी होगी, जी। वो गुण श्रेणी निर्जरा होगी। लेकिन जहां पर गुण संक्रमण है, वो गुण संक्रमण होगा पाप का पुण्य रूप, वो गुण संक्रमण होगा। और स्थिति कांडक घात जो होगा वो सत्ता में स्थित समस्त कर्मों का होगा, चाहे पुण्य रूप हो चाहे पाप रूप हो, तो उनकी स्थिति जो है वो घटती जाएगी। और अनुभाग क्या करेगा? अनुभाग मात्र पाप कर्मों का अनुभाग एकदम उसको कम कम करता जाएगा, पुण्य रूप रखेगा, क्योंकि पुण्य का बंधा भी चल रहा है ना, इसलिए उस रूप वो रखेगा। ठीक है। जी भैया, बिल्कुल ठीक। हाँ हाँ। ठीक है। अब देखिए इस तरह से ये सप्तम गुणस्थान के विषय में जो आवश्यक बातें थी वो हो गई। अब यहाँ पर 54 नंबर की गाथा के माध्यम से और भी यहाँ पर जो विशेष कार्य होते हैं,
अपूर्वकरण परिणामों के कार्य उसको हम समझते हैं। देखिए 54 नंबर की गाथा। तारी परिणाम ठी, यह तक ले लो। तारी परिणाम ठिय, तारी परिणाम ठिय, जीवाहु जिने हिम गलियति मीरे हिम, जीवाहु जिने हिम गलियति मीरे हिम, मोहस्स पूवकरना, मोहस्स पूवकरना, खवनुव खवनुव समनुजया भनिया, खवनुव समनुजया भनिया। एक साथ बोलेंगे। तारी सपरी नामठिय, जीवाहु जिने हिम गलियति मीरे हिम, मोहस्स पूवकरना, हवनु समनुजया भनिया। क्या कह रहे हैं? तारिस, तारिस मतलब उस प्रकार के, तारिस, तारिस मतलब उस प्रकार के, अर्थात जो पूर्व समयों में असमान जो परिणाम थे वे परिणाम। तारिस मतलब उस समान, क्योंकि जो अध प्रवृत्त करण है उसमें असमान थे, तो असमान परिणाम जो है यहाँ पे ठिय जीवा, ठिय मतलब स्थित, अर्थात परिणमित हुए जीव, वे जिनेहिम गलीय तिमिरेहिम, जिनेन्द्र भगवान ने उनको कहा है, जिनेहिम मतलब जिनेन्द्र भगवान ने उनको कहा है, गलीय गला देते हैं, तिमिरेहिम मतलब अंधकार को, अंधकार किसका? ज्ञानावरणादिक अंधकार का। तो जो अपूर्वकरण परिणाम इस पूर्व की गाथा में हमने पढ़े, उस प्रकार के परिणाम क्या करते हैं? जो अपूर्वकरण में जीव परिवर्तित हुआ है या अपूर्वकरण में जो जीव स्थित है, ऐसे जीव के ज्ञानावरणादि रूप अंधकार को नष्ट करते हैं, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। पहली पंक्ति। दूसरी पंक्ति, ये सभी अपूर्व करना, ये सभी अपूर्व करण के जीव, मोहस्स। अब यहाँ दर्शन मोह तो बचा नहीं, चारित्र मोह है, तो चारित्र मोहनीय नामक कर्म का खव मतलब क्षय, उ समन मतलब उपशम करने के लिए, उज्जया, उज्जया मतलब उद्यत होते हैं, तैयार होते हैं, ऐसा भनिया कहा गया है। किसने कहा है? जिनेन्द्र भगवान ने ऐसा कहा है। क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर? ये बता रहे हैं उस प्रकार के जो परिणाम हैं, जो पूर्व और उत्तर समयों में असमान हैं, ऐसे अपूर्वकरण के परिणाम इस अपूर्वकरण के स्थित में जो जीव है, वे जीवों के उस परिणाम के माध्यम से ज्ञानावरणादि रूप कर्म रूप जो अंधकार है, उस अंधकार को गला देता है, नष्ट कर देता है। और अपूर्व करण का जीव प्रथम समय से लेकर चारित्र मोहनीय नामक कर्म का क्षय या उपशम करके और उज्जया, उज्जया मतलब क्या? वह उद्यत होता है। अब देखो यहाँ पर चार बातें बताई जा रही है। कल जो कक्षा पूर्ण ली थी, इस गाथा को समझाने के लिए ली थी, क्योंकि इस गाथा की प्रस्तावना कल हुई थी। अब देखो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं चार कार्य होते हैं। वे चार कार्य जो है, गुण श्रेणी निर्जरा,
मतलब ज्ञानावरणादि रूप कर्म रूप अंधकार को वो नष्ट कर रहे हैं, गुण श्रेणी निर्जरा हो रहे हैं। चारित्र मोहनीय कर्म का क्षय कर रहे हैं, उपशम कर रहे हैं, गुण संक्रमण कर रहे हैं, स्थिति खंडन कर रहे हैं, अनुभाग खंडन कर रहे हैं। यहां पर ये बता रहे हैं पूर्व में बांधा हुआ कर्म परमाणु द्रव्य, उसमें से जो द्रव्य गुण श्रेणी में दिया उसका गुण श्रेणी काल में प्रति समय असंख्यात गुना नष्ट कर देना, ये गुण श्रेणी निर्जरा है। और उसी समय गुण संक्रमण भी हो रहा है, ये भी गुणित रूप से होता है। तो जो पाप प्रकृति रूप पलटकर पुण्य प्रकृति रूप परिणत हो जाती है, गुण संक्रमण। स्थिति खंडन या स्थिति कांडक घात, पूर्व में बंधी हुई सत्तारूप कर्म प्रकृतियों की स्थिति को घटाना, ये स्थिति कांडक घात हुआ। और पूर्व में बांधा हुआ अप्रशस्त कर्म प्रकृतियों का अनुभाग, उसको घटाना, ये अनुभाग खंडन। ये चार कार्य अपूर्व करण में अवश्य होते हैं। इसके लिए यहाँ पर ये गाथाएं अभी लिख रहे हैं। ठीक है, तो उन परिणामों के माध्यम से अपूर्व करण में स्थित जीव अज्ञान रूपी अंधकार, मतलब ज्ञानावरणादि कर्म रूप अंधकार को नष्ट करता है, गुण श्रेणी निर्जरा कर रहा है। मोह के जो परिणाम है चारित्र मोह के, उनके क्षय कर रहा है, उपशमन कर रहा है, और इसके लिए उद्यत हो रहा है। ठीक है, ये इस गाथा का अर्थ हुआ 54 नंबर की। अब देखो इसी को थोड़ा आगे बढ़ा रहे 55 नंबर की गाथा। निद्दा पयले नट्ठे, निद्दा पयले नट्ठे, सदियाऊ वसमंति समया, सदियाऊ वसमंति समया, खवयम ढुक्के खवया, खवयम ढुक्के खवया, नियमेन खवन्ति मोहं तु, नियमेन खवन्ति मोहं तु। एक साथ बोलेंगे, निद्दापयले नट्ठे, सदियाऊ वसमन्ति समया, खवयम ढुक्के खवया, नियमेन खवन्ति मोहं तु। क्या कह रहे हैं देखो, इस अपूर्व करण गुणस्थान में क्या क्या कार्य हो रहे हैं। निद्दा मतलब निद्रा, पयले मतलब प्रचला। तो इस अपूर्व करण के प्रथम भाग में ही निद्रा और प्रचला, इन दो प्रकृतियों का मतलब बंध जो है वह रुक जाता है, मतलब उनकी बंध विच्छुत्ति होती है। अब इसके आगे निद्रा और प्रचला का बंध नहीं होगा। सातवें गुणस्थान के पहले भाग में ही निद्रा और प्रचला इन दोनों की बंध विच्छुत्ति हो गई। उपशम श्रेणी चढ़ने वाले अपूर्व करण का या अपूर्व करण जीव का प्रथम भाग में मरण नहीं होता है, और निद्रा और प्रचला का बंध विच्छिन्न हो जाता है। ऐसा होने पर वे अपूर्व करण गुणस्थान वर्ती जीव यदि उपशम श्रेणी चढ़ते हैं तो चारित्र मोह को नियम से उपशमाते हैं। उवशमयंती उवशमकाः, ठीक है ना। तो देखो सदी आयु, इनकी जो आयु है ये आयु वैसी रहेगी, मतलब उपशम श्रेणी चढ़ने वाले अपूर्व करण जीव का प्रथम समय में मरण नहीं होता है, निद्रा और प्रचला का बंध विच्छुद्ध होता है। सदी आयु मतलब आयु वैसी रहेगी, मरण नहीं होगा, और निद्रा और प्रचला का बंध विच्छुद्धि उनकी हो जाएगी।
आगे क्या होगा, उ समंती उ समया, जो उपशम श्रेणी चल रहे हैं वो चारित्र मोह को नियम से उपशम करते हैं। हवयम, जो क्षपक श्रेणी चढ़ने वाले हैं, ऐसे छपक श्रेणी चढ़ने वाले जीव नियम से ढुके, मतलब नियम से ये क्या करते हैं, खपका मतलब क्षय करते हैं, किसका, खवया, खवया मतलब उस चारित्र मोह का क्षय करते हुए आगे बढ़ते हैं। नियमेन खवंती मोहम तू, नियम से ये जीव मोह का क्षपन करते हैं, क्षय करते हैं। और ऐसे जीवों का क्षपक श्रेणी में तो मरण होता ही नहीं है। इस गुणस्थान में मरण हो, मतलब क्षपक श्रेणी आरूढ़ करने के बाद तो मरण होता नहीं है। उपशम श्रेणी में भले ही मरण हो जाए। यहाँ पर क्या बता रहे, देखो अर्थ देखो आपके स्क्रीन पर है। जिनके निद्रा और प्रचला की बंध विच्युति हो चुकी है, जिनका आयु कर्म अभी विद्यमान है, ऐसे उपशम श्रेणी का आरोहण करने वाले जीव शेष मोहनीय का उपशमन करते हैं, और क्षपक श्रेणी का आरोहण करने वाले नियम से मोहनीय का क्षपन करते हैं। श्रेणी में मरण संबंधी नियम क्या बना, उपशम श्रेणी अपूर्व करण के प्रथम भाग में मरण नहीं होता, शेष काल में मरण संभव है। क्षपक श्रेणी में सर्वत्र मरण नहीं होता है। ऐसे यहाँ पर अपूर्व करण के विषय में हमने पढ़ा। ठीक है, स्मिता दीदी जी शाह क्या प्रश्न है, बोलिए। भैया जी डुक्के का क्या अर्थ लिया, खवयम डुक्के? देखो यहाँ पर उसका अर्थ लेना है नियम। नियम में तो बाजू में दिया है ना, नियमेण। कहाँ दिया है नियम है ना, वो नियमेण खवय। नियम से मुंह का क्षपन करते हैं। ठीक है, और हाँ, वो जो जीव है वे नियम से इसका क्षय करते हैं मोह का। ठीक है, और અને खवयम। क्षपकम क्षपकम ढुक्के खवया, जो हाँ क्षपक श्रेणी की ओर आरूढ़ हो रहे हैं। तो यहाँ हाँ, पर ढोक माना ये शब्द दिया है संस्कृत में, तो उसका अर्थ होगा उस तरफ आरूढ़ होने वाले जीव, मतलब आरूढ़ होने में। उपशम श्रेणी की ओर आरूढ़ होने वाले, सॉरी, क्षपक श्रेणी की ओर आरूढ़ होने वाले जीव नियम से मोह का क्षपन करते हैं। ठीक है, ठीक भैया, ठीक है। पर भैया अगले में अप्रशस्त कर्मों का, किन किन कर्मों का, अप्रशस्त कर्मों का ये मतलब? अच्छा, पुण्य कर्म और पाप कर्म ये तो मालूम होंगे ये ना सभी को। गुण संक्रमण में आया था ना, ये किन कर्मों का एक अन्य रूप कर्म होना, अप्रशस्त कर्मों का। अच्छा, तो प्रशस्त कर्म और अप्रशस्त कर्म जो होते हैं ये पुण्य हाँ, कर्म और पाप कर्म के रूप होते हैं। हम पढ़ते हैं ना, कर्मन की 63 प्रकृति नाशी, उस सूत्र को कल हम थोड़ा देखेंगे। उसमें पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृतियों की चर्चा नहीं नहीं करेंगे। भैया, अप्रशस्त कर्म मतलब कौन सा कर्म है, ऐसा मैं पूछ रही हूँ। अप्रशस्त मतलब पाप कर्म, प्रशस्त मतलब पुण्य कर्म। अच्छा, और वो एक ये है भैया, चय का प्रमाण भी असंख्यात लोक है। कुल परिणामों की संख्या असंख्यात लोक प्रमाण है, और चय का प्रमाण भी असंख्यात लोक है। हम्म, तो चय मतलब क्या? देखो क्षय का मतलब यहाँ पर होता है उसको भाग देने के लिए जो संख्या की जाती है, तो वो उस संख्या को कहते हैं चय। तो वो उसका भी असंख्यात लोक प्रमाण ही है। चय मतलब ऊपर तो होती पहले, है। हाँ, बोलो ऊपर बोलो। पहले तो बता दिया कुल परिणामों की संख्या असंख्यात लोक प्रमाण है। फिर हम्म, दूसरी लाइन में लिखा है कि चय का प्रमाण भी असंख्यात लोक है। हाँ, तो यहाँ पे सारी जो सूक्ष्म मतलब सबसे पहला परिणाम है वो भी असंख्यात लोक प्रमाण है, और हाँ, जो परिणाम पूर्ण सारे मिलकर परिणाम हो रहे हैं वो भी असंख्यात लोक प्रमाण है। और सारे परिणामों को यदि हमें उसका कोई भाग निकालना है, तो वो भाग भी मतलब वो चय है। भाग की जो संख्या होगी उसको चय कहते हैं। वह भी अच्छा अच्छा। असंख्यात लोक परिणाम है। मतलब एक परिणाम के हम अविभागी प्रतिच्छेद निकालते हैं ना, तो वो हाँ, अविभागी प्रतिच्छेद भी असंख्यात लोक प्रमाण है। मतलब उसको हम किसी संख्या रूप ले नहीं सकते, ये असंख्यात रूप है, इतना कहना चाह रहे हैं।
ठीक 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 है। है ना भैया, हाँ ठीक है। अनुकृष्टि का भी मगज में नहीं बैठा है, अनुकृष्टि रचना नहीं होती इसमें। देखो, अनुकृष्टि रचना को आपको समझाया था। जो अध प्रवृत्त करण में क्या कहा जाता है, पहले समय में बैठे हुए जीव के परिणाम को हम ले रहे हैं, तो उन हम्म परिणामों को मान लो हमने उदाहरण के तौर पे माना 10 परिणाम, 10 प्रकार के, एक प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, 6 प्रकार के, मतलब यूं आगे आगे के उत्कृष्ट उत्कृष्ट परिणाम है, ठीक है ना। तो 1 से लेकर 10 तक का नंबर हमने दिया अध प्रवृत्त करण में पहले समय में जो जीव बैठा था उसके लिए। हम्म अब अध प्रवृत्त करण में, उसी अध प्रवृत्त करण में थोड़ी देर बाद कोई जीव बैठे ध्यानस्थ अवस्था में, अब उनके हम्म परिणाम क्या होंगे, तो उनके परिणामों के लिए दिया था 6 से लेकर 15 तक की संख्या। मतलब उनके हम्म परिणाम कैसे होंगे, अब 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, ऐसे बढ़ते हुए क्रम में। अब इसमें हम्म अनुकृष्टि क्या कहलाएगी, इसमें अनुकृष्टि कहलाएगी 6 से 10 तक की संख्या, जो पहले परिणामों में भी एक समान है और दूसरे परिणामों में भी एक समान है, उसको कहते हम्म। हैं अनुकृष्टि। ठीक है। इसको अच्छा और थोड़ा सा गणित के रूप में लेकर कल और ले लेंगे उसको। ठीक। अच्छा भैया, ठीक ठीक है, ठीक। गोविंद भैया जी बोलिए। जय जिने भैया जी। जय जिनेन्द्र। एक तो ये है कि मान लो कभी हम कारणवश किसी में हम क्लास को अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो क्या उसकी हम कैसे स्टडी करें? नहीं, आपको बोला था उसकी लिंक आपको ग्रुप पे आएगी। अभी जो ये रिकॉर्डिंग वगैरह क्लास की करते हैं ना शुभम भैया जो है, अभी जो जी। सांगानेर का शिविर चल रहा है अशोक नगर में, वो उसको हाँ। देख रहे हैं। हम यहाँ से रिकॉर्डिंग करते हैं और वो सारी क्लासेस उनके पास पहुंचती है क्लाउड के रूप में। फिर उसको वो अच्छा। अपडेट करके उसमें थोड़ा सा कौन सी गाथा से कौन से गाथा तक वर्णन हुआ है, ऐसा उसको टाइटल देके उसको यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, और बाद में हमको सारी लिंक मिल जाती है, तो वो ग्रुप पर आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, दूसरी ये है कि एक जैसे ये और एक बात और बता दूं, सभी कक्षाओं को जो है ना, मतलब अभी पहले से लेकर 6वें वर्ष तक की सभी कक्षाओं को दीपावली का अवकाश हुआ है शुरुआत से, 10-12 दिन का। लेकिन मैं 2-3 दिन और इसलिए ले रहा हूँ कि अपनी पहली छुट्टियां हुई थी उतना कवर करेंगे, फिर दिवाली की छुट्टी भी देनी है। ठीक है। अच्छा, दूसरा मेरा ये है कि जो ऐसे ये नए नए शब्द आते हैं, जैसे ऐसे में बंद विक्षुप्ति वगैरह, तो इनको हमारे को थोड़ा स्पष्ट कर दें तो हमारे को समझने में इजी रहेगा। हाँ, तो बंद विच्छुत्ति बोला ना। बंद विच्छुत्ति का मतलब होता है इसके आगे आप वो नहीं बंधेगी, ये यहीं तक बंधेगी। बंध विच्छुत्ति का अर्थ होता है कि जैसे अभी निद्रा और प्रचला ये 2 कर्म हैं, ये अपूर्व करण के पहले भाग तक ही इनका बंध होगा। इसके आगे जो है अब निद्रा और प्रचला का बंध नहीं होगा। ये अपूर्व करण परिणामों की विशेषता होती है। इस प्रकार ठीक है। से ये बंध विच्छुत्ति उनकी यहाँ पर हो गई, ऐसा यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। ठीक है। ठीक है भैया। हाँ। जय जी। जय जिनेन्द्र। इतना आज पढ़ लेते, इससे आगे कल पढ़ेंगे। बुद्धि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदानिम त्वामंदमान।